let me tell you this conductance or conductivity in solution is because of ions, and in metals it is because of electrons. Now, this terms are from physics. You know, resistance R is equal to V upon I. V is what potential difference, and I is what electric current. Unit of resistance, I think no need to tell, it is what ohm. Then next one, please pay attention here. This you must be knowing, ये आपको सबको मालूम रहेगा. So resistance of any object is directly proportional to length. Means what? जैसे आप length बढ़ाओगे तो उसका resistance जो है वो increase हो जाएगा, and inversely proportional to area of cross section. Why? First of all, area of cross section means what? सपोज ककुम्बर है तो ककुम्बर को हम लोग काटते हैं तो उसका सर्कल बनता है, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जितना वो सर्कल बड़ा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे बट ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा एंड रेजिस्टेंस कम रहेगा. दैट्स व्हाई प्लीज ये याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. नाउ if you are going to remove the sign of proportionality, वहां पे आएगा रो. This is called resistivity. What is it called? Resistivity. Let me tell you one more thing. बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं. वो लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद करने को जाते हैं. You don't do that. Just you remember resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. बाद में आप उधर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये इक्वल साइन कर दो, उधर आर रो डाल दो. बाद में आप लोग को रो से आप कैलकुलेशन चालू करो. ये फॉर्मूला बाय हार्ट मत करो. कभी कभी रो में बच्चा लिखता है रो इज इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन ए, ऐसा मिस्टेक हो जाता है. सो डोंट डू दैट. सो वेयर रो इज व्हाट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ if suppose this length is what 1 centimeter and cross sectional area is what 1 centimeter square, okay, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये रो का इन शॉर्ट रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा. सो वी कैन से रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस when length of this conductor is what 1 centimeter and area of cross section is what 1 centimeter square. मैं वापस बताता हूँ, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस. कभी जब ये एल और ए क्या रहेगा? 1 1 रहेगा, मींस व्हाट लेंथ 1 रहेगा और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा. ओके, नाउ दैट्स व्हाई डेफिनेशन बन गया आपका. रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. सो देखो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. अभी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए सब पूरा कैलकुलेशन मत करो, आप बेसिक ये याद रखो, R इज इक्वल टू रो. अभी मेरे को रो मांगता है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम. तो ओहम आ गया. ये एरिया है, ये एरिया इधर न्यूमरेटर में जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेंथ नीचे आ जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये निकल गया. तो व्हाट इज आंसर? टेल मी. ओहम एंड सेंटीमीटर. ओहम एंड सेंटीमीटर. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, ये आप यूनिट बाय हार्ट मत करो. and in MK system ओहम मीटर. ओके, बट जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? ओहम सेंटीमीटर. ना अभी ऑन द बेस ऑफ दिस वन हम लोग देखने वाले कंडक्टिविटी, बट इंट्रोडक्शन किससे हुआ है? रेजिस्टिविटी से. आगे देखो, कंडक्टेंस. बट ऑब्वियस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट. तो देखो कंडक्टेंस, conductance, the inverse of resistance is called conductance. So it is denoted by G is what? Inverse of resistance. तो बट ऑब्वियस उसका यूनिट क्या बनेगा? ओहम इनवर्स. तो इसको कैसे लिखते हैं? MHO. कैसे लिखते हैं? MHO. ये याद रखो बेटा प्लीज, ये पूछते हुए. SI यूनिट इज व्हाट? सीमेंस. ओके, एंड रिप्रेजेंटेड एज S. सीमेंस फैक्टर, सीमेंस कंपनी भी है. ओके, सो नेम इज बेस्ड ऑन दैट. सीमेंस है. कंडक्टिविटी के जैसे अभी देखो, जैसे रेजिस्टिविटी था, देखो अभी पेज टर्न हो गया. सो इफ आई आस्क यू रेजिस्टिविटी, नाउ यू पीपल आर नॉट गोइंग टू टेल मी रेजिस्टिविटी. आप बोलोगे सर रेजिस्टिविटी इज सॉरी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, बिकॉज रेजिस्टेंस इज
डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सर वो प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या रहेगा? रेजिस्टिविटी रहेगा. एंड यू कैन एडजस्ट. Likewise, conductivity. So, first of all, what is G? 1 upon R. And what is R? Tell me. L upon A. L upon A, right? So, what is 1 upon R? A upon L. That's why conductance is directly proportional to area of cross section and inversely proportional to length, right? Therefore, if you are going to remove this sign, G is equal to K into A upon L. So, suppose, abhi wapas, suppose someone asks you what is the definition of conductivity. तो आप बोलोगे conductivity is nothing but conductance when area of cross section is what 1 centimeter or 1 meter we can say, and length is what 1 meter, 1 meter square and 1 meter. Okay, now so देखो conductance of material of 1 centimeter length having 1 square centimeter area. अभी आगे देखो conductivity of solution, ये आ गया मेटल तक. अभी हम लोग जाएंगे कंडक्ट. देखो स्टार्ट किया conductivity of solution. Again I am telling before starting this one, conductivity of solution is based on free ions. Free ions. Solution बोला आपने तो आपको conductivity के लिए ions बोलना ही है. So conductivity of solution of electrolyte is called electrolytic conductivity, which refers to the electrical conductance of unit volume of solution. अब ये थोड़ा सा 3 लाइन जो कॉम्प्लिकेटेड लिखा है इसका मतलब 1 centimeter cube. What is the meaning of 1 centimeter cube? Can anyone tell me? कोई भी बोलो. Listen, and that's why I ask you, बेटा ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं रहेगा, किसी को मैं बताने के बाद स्ट्राइक होगा, हो सकता है. Listen here, please. 1 centimeter cube is nothing but 1 ml. 1 centimeter cube is nothing but 1 ml. Means अपने घर पे अगर सपोज आधा लीटर दूध आता है, मीन्स व्हाट 500 ml मिल्क आता है सुबह, तो 500 ml मीन्स इट इज व्हाट 500 सेंटीमीटर क्यूब. मीन्स आप घर पे अपने मम्मी को बोलोगे मम्मी आज मैंने 500 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क लाया है, तो बोलेगी अरे मिल्क किधर सेंटीमीटर में गिनता है? बोलने का यस, तो सेंटीमीटर क्यूब इज व्हाट वॉल्यूम. सो माय डियर प्लीज याद रखो, मांगता है तो अगर आपके पास नोट है तो नोट में लिख के रखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml. ओके, तो बेटा भी ध्यान दो ये 3 लाइन का मतलब क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. मीन्स 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस हैं that is the conductivity of that solution. Understood? और 1 मीटर क्यूब में जितने आयंस है that is the conductivity of that solution. But generally हम लोग क्या लेते हैं? 1 ml लेते हैं. Okay, now listen. Suppose अभी नेक्स्ट टर्म देखो क्या है? मोलार कंडक्टिविटी which is denoted by lambda. Now listen. So first of all, why this concept is there? तो आप बोलोगे सर ये वर्ड हमको पहचाना है, मोलार which is based on mole. Yes, absolutely right. Suppose if I give you sugar solution, if I give you sugar solution, if I give you some या फिर NaCl solution, if I give you some copper sulfate solution, and if I ask you just tell me which one is more which one has more conductivity, so we cannot decide. We cannot decide. That means something must be same, something must be constant. On the basis of that, we can compare. So, for the sake of comparison, in conductivities, this funda is there, molar conductivity. Now, so what is that? Please pay attention. मैं वापस एक बार बताता हूँ.
डिफरेंट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कंपेयर करने के लिए ओके कौन सा कंसेप्ट आया है, मोलार कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस, अभी आपको मालूम है, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ऐसा वर्ड आया ना यूनिट वॉल्यूम वगैरह तो बच्चा प्रॉब्लम आता है, मींस व्हाट 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। वापस एक बार बताता हूँ, 1 ml सॉल्यूशन में और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने फ्री आयंस है दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, अभी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बट ऑब्वियस नंबर ऑफ आयंस भी उसमें वो पार्टिकल्स के ज्यादा रहेंगे। सो द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कंटेन्स मोर नंबर ऑफ आयंस and exhibit higher conductivity than lower concentration. And that's why to compare conductivity of different solutions, they must have, देखो मैंने बताया ना कुछ तो सेम मांगता है, तो they must have same concentration। अभी इसके पहले मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, what is molarity? चलो बोलो, अभी हम लोग सॉल्यूशन भी किया है, व्हाट इज मोलारिटी? इमीडिएटली बोलने का n बाय v, क्या बोलने का n बाय v, वो बाद में आप सॉल्व करते रहना। व्हाट इज मोलारिटी? n बाय v। एंड व्हाट इज n? मास अपॉन मोलार मास, इतना याद रखने का। व्हाट इज मोलालिटी? सर मोलालिटी इज व्हाट n बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट W1, इतना बोलने का, इन केजी। और यहाँ पे n बाय v में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर, इतना याद रखना। अगेन आई एम टेलिंग, मोलारिटी n बाय v of solution should be in liter, and molality n by W1, what is one? Solvent, weight of the solvent should be in kg। now आगे देखिए, Kohlrausch, this is the first scientist who introduced this term, and work in this field is what measure। आगे और इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। हाँ बेटा भी अच्छे से ध्यान देना प्लीज। मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी? अभी हम लोग देखा 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, बेसिकली मोलार कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय के। ये आपको पहले मालूम होगा। So it is the electrolytic conductivity divided by molar concentration, means what? Molarity से उसको divide। So what is unit of electrolytic conductivity? तो आपको मालूम है Siemens and meter inverse। What is C? Concentration, moles per meter cube, मोल्स पर मीटर क्यूब। देयरफॉर ये लैम्डा क्या हो गया, देखो ये के का वैल्यू क्या है बोलो, सीमेंस एंड व्हाट इज नेक्स्ट वन, टेल मी, ये मोल्स है। ओके तो मैं लिखूंगा सीमेंस, ये मोल जो डिनोमिनेटर में ऊपर लिखा मोल इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर। व्हाट इज सीमेंस? सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सो I will write down this second line वाले unit is in terms of ohm. So Siemens is inverse of ohm. That's why I wrote here ohm inverse. ये mole inverse और ये centimeter square. This is the common unit. Ohm inverse, mole inverse, centimeter square. Okay. So please pay attention here. Sometime they will ask you in MCQs, what is the unit of K? What is K? Electrolytic conductivity। तो याद रखने का ओहम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। बट ये देखो मोलार कंडक्टिविटी में क्या वर्ड आएगा? मोल। तो जो यूनिट में सिंपल लॉजिकली that unit which contains mole inverse word, so that is the unit of molar conductivity। Are you getting any mole word here? No, in K है ना? So that's why this way we can identify unit of K and lambda। Now
डेफिनेशन बेटा बाद में थोड़ा गो थ्रू कर लेना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एग्जिबिटेड बाय, मैं एक बार पढ़ता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of dissolved electrolyte. Again I am telling, we are talking about conductivity, that means it is again based on ion, but it is written molar conductivity, that's why here we have taken 1 mole. Electrical conductance exhibited by volume of solution containing 1 mole of dissolved electrolyte when placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart. That is, this is what conductivity cell, okay. And large enough to contain between them all the solution, that means it should dip thoroughly in that solution, okay. Again bolo, what is the unit of molar conductivity? Ohm inverse, mole inverse and centimeter square. Aage, molar conductivity is the electrical conductance generated by all ions in present in what 1 mole of electrolyte. So अभी देखो कंपैरिजन कैसा हो गया, सपोज मेरे पास वन सॉल्यूशन इज देयर, ए सॉल्यूशन है, दैट 1 mole solution gives you 50 ions and another 1 mole solution gives you 10 ions. So which one is more conductivity, which one has more conductivity? That solution which gives you more number of free ions by keeping concentration, or we can say mole same, okay. This is the use of what molar conductivity. That means with the help of this one we can measure conductivity of the different solution. How? By keeping mole constant. आगे ना बेटा अभी देखो, हाँ ये थोड़ा अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम वाला पार्ट है ये। यस, लेट मी टेल यू, ये वेरी फर्स्ट पेज पे है बट मैं जानबूझ के लास्ट में लेता हूँ। लिसन, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज व्हाट 1 ml एंड 1 dm क्यूब इज व्हाट 1 लीटर। तो शायद आपको मालूम भी रहेगा बट आपको मैं बताता हूँ, मिली means what 10 raised to minus 3, milli means 10 raised to minus 3 and centi means 10 raised to minus 2, deci 10 raised to minus 1. ये लिए याद रखो, what is milli 10 raised to minus 3, what is centi, milli word has come from millennium means what 1000, 10 raised to minus 3, centi word has come from century, 10 raised to minus 2, deci word has come from dec means what 10 to 10 raised to minus 1. Okay, now relation between K, what is K? Electrolytic conductivity. What is the unit? Ohm inverse centimeter, right? What is lambda? Molar conductivity. What is the unit? Ohm inverse mole inverse centimeter square. Okay, अभी बेटा आगे देखो, हाँ। Now, इसके चालू करने से पहले what is conductivity? Now let me tell you one more thing. In your paper, in your exam, most of the teacher, they will not say all the time electrolytic conductivity. They will keep on saying conductivity. So whenever conductivity is written, you try to understand it is K. And जब भी उनको molar conductivity बोलना है, they will specify molar conductivity. Okay, so you know what is the meaning of conductivity? अरे हाँ सर हमको मालूम है, it is what number of ions present in 1 ml of solution, 1 ml of solution. And what is molar conductivity? It is same electrical conductance of 1 mole of solute dissolved in V ml of solution. Okay, now देखो अभी यहाँ पे each 1 ml, देखो मैं सेंटीमीटर क्यूब को जानबूझ के ml पढ़ रहा हूँ तो आपको थोड़ा हैबिट हो गया. So each 1 ml portion in the volume V has conductance K. शायद आपको मतलब समझा रहेगा. यस सर, ऊपर वाला जो मतलब है कि 1
1 ml में जितने आयंस है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, नथिंग बट के बोलते हैं, है ना। तो फिर दैट्स व्हाई इट इज रिटन 1 ml पोर्शन इन V वॉल्यूम हैज कंडक्टेंस के। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, V वॉल्यूम जो है उसमें कितने ml है वो हमको बता दो, और 1 ml में सपोज 10 आयंस है तो VML में कितने, दैट वी कैन कैलकुलेट। Okay, therefore we can say total conductance of VML is nothing but K into V. Tell me why. What is V? Volume. And what is K? Number of ions present in 1 ml. And that's why we can, if you are going to multiply this V by K, which gives you, tell me, molar conductivity. Okay, therefore lambda is equal to what? K into V. Now listen, what is V and C? What is V and C? Anyone? What is V stands for? Volume. What is C stands for? Concentration. That's it. Now already we have done solution and colligative property. Suppose एक बात बताता हूँ, बट ध्यान दो। प्लीज म्यूट कर दो। माय डियर प्लीज म्यूट कर दो। हेलो, साक्षी, listen. So suppose okay, now relation between C is what concentration and V is what volume. Suppose आपके पास 1 लीटर में, आपको मैंने स्पेसिफिकली एग्जांपल लेके बताया था सॉल्यूशन में। सपोज आपके पास शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, सो इफ यू स्टार्ट एडिंग वाटर इन दैट, ओके, तो फीका हो जाएगा, कम मीठा लगेगा। दैट मीन जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। इन शॉर्ट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके माइंड में फिक्स मत करो। ओके, नाउ माय डियर प्लीज आप सब लोग म्यूट कर दो बेटा, प्लीज। ओके, जस्ट यू लिसन। सो वॉल्यूम लैम्बडा इज इक्वल टू के इंटू वी आ गया। So volume V of the solution containing 1 mole of the solute dissolved in it can be related to molarity C of the solution. In short, देखो ना, ये कुछ नहीं लिखा है. What is written here? I have got volume V. In that, what is written? 1 mole of solute is dissolved. So it is nothing but 1 molar. Am I right? अगर volume 1 liter है, right? So what is this V? आपको मालूम है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, नथिंग बट ml। जनरली व्हाटएवर एग्जांपल्स आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हार्डली कभी वो लीटर में दिया रहता है, नहीं तो मोस्टली वो ml में दिया रहता है। सो वॉल्यूम इन ml, व्हाट इज V? I said वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन containing 1 mole of solute in it. So 1 mole है, that's why it is mole inverse and this one. Now, so here I am taking 1 upon V. बताता हूँ क्या है ये। So वॉल्यूम इन, देखो हाँ बेटा, यहाँ पे बच्चा जंबल हो जाता है। वॉल्यूम इन ml of the solution containing 1 mole of
the solute in 8, containing 1 mole of the solute in 8. So it is nothing but वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा एंड 1 मोल करके पर मोल लिखा. अगर मैं वॉल्यूम का इनवर्स लूं तो इसका भी इनवर्स हो जाएगा. दैट मींस ये मोल जो है इसका ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा मोल एंड सेंटीमीटर क्यूब. इट इज नथिंग बट व्हाट इज दिस थिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन. देखो ना, ये इफ यू आर गोइंग टू रीड दिस लाइन ना, तो आप बोलोगे सर आपने क्यों लिखा है. यस, जेन्युइन क्वेश्चन है, वो समझने के लिखा है. व्हाट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस थिंग, मोल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. डोंट रीड क्यूबिक सेंटीमीटर, यू रीड ml, तो आपको और इजी पड़ेगा. मोल पर ml, व्हाट डज इट मीन, 1 ml में 1 मोल है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 ml volume of solution. Okay, now what I'll do now, listen here. Therefore 1000, ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन v को, इसको मैंने कुछ नहीं किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया. सो इट इज नथिंग बट 1 बाय v क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 ml. तो इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ml. बट व्हाट इज 1000 ml, 1 लीटर. 1 लीटर. अभी आप बोलोगे सर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, शायद आपने बुक में देख के किया रहेगा. मैं बोलूंगा यस, बट नो, मोलारिटी कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज दैट. दैट्स व्हाई मैंने क्या स्टार्ट किया. देखो व्हाट इज मोलारिटी बच्चा, it is what, n by v, and what is n, number of moles, and v is what, volume of solution in liter, and that's why number of moles of solute dissolved per 1000 ml or liter volume of solution. But you know, when number of moles of solute present in 1 liter, वही कंसेप्ट को आप क्या बोलते हो, मोलैरिटी. क्या बोलते हो, मोलैरिटी. मैं वापस एक बार बताता हूँ, ध्यान देना. हाँ, प्लीज पेन. व्हाट इज दिस थिंग, यू नो, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, k into v. What is v, volume of solution containing 1 mole of solute. What is v, volume of solution. कोई भी बच्चा बोलेगा volume of solution in ml containing 1 mole of solute in it. So what is 1 by v, तो इसको उल्टा करेंगे, दिस व्हाट, मोल पर ml. तो आप बोलोगे सर इन शॉर्ट 1 by v क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 ml. नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 ml. बच्चे को ये समझते नहीं v और 1 by v क्यों लिया, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. अभी आप लोग ये क्यों लिया, क्योंकि मेरे को मोलैरिटी मांगता है. एंड व्हाट इज मोलैरिटी का फॉर्मूला, मैंने पहले बताया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर करके. अभी मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है माय डियर, नथिंग बट 1 by v, उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा. एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ml. बट इट इज नथिंग बट मोलैरिटी. सो माय डियर 1000 अपॉन v को मैं क्या लिखूंगा, c, or more correctly I'll write on molarity, so therefore v का वैल्यू क्या आएगा, 1000 upon c. क्या आएगा, 1000 upon c. तो अभी एक काम करो, we got v का वैल्यू 1000 upon c. ये 1000 upon c को मैं लेके इधर से लेके इधर आऊंगा और इधर रख दूंगा. तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 k upon c. 1000 k upon c. Now what is c, tell me, concentration. Now listen carefully, huh? This is what lambda. Can anyone tell me what is lambda stands for, conductivity or molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी. वेरी गुड, है ना. अभी एक मिनट ध्यान देना, ये देखो ये इक्वल साइन है और ये लैम्बडा नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी न्यूमरेटर में है
और ये कॉन्सेंट्रेशन नथिंग बट मोलारिटी डिनोमिनेटर में है, सो मेरा एक ऑटोमेटिक डायलॉग बन गया, मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दिस वन ये मालूम होता है। आगे ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी के विथ कंसंट्रेशन। नाउ what is conductivity K? What is conductivity K? Means nothing but number of ions present in 1 ml. Nothing but number of ions present in 1 ml. देखो मैं पढ़ता हूँ और बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले देखो बेटा, हाँ थोड़ी कंफर्ट हो जाओ। Electrolyte conductivity, again I am telling, conductivity लिखा है, nothing but electrolytic conductivity is the conductance of 1 ml of solution. What does it mean? 1 ml में कितने ions हैं? Therefore, with decrease in concentration, decrease in concentration means what? Increase in dilution, right? अभी मैंने बताया C is inversely, देखो मैंने सब प्लेटफॉर्म आपको रेडी करके लिख दिया है। Decrease in concentration, nothing but increase in dilution, right? So with decrease in concentration, actual number of ions present per unit volume, मैं अभी ऐसा पढ़ूंगा ही नहीं। So as concentration decreases, actual number of ions which will be there in 1 ml will also decrease, and therefore as number of ions decreases, conductivity of solution will decrease. That means we can say as concentration decreases, K decreases. Concentration decreases, K decreases. That means my dear, conductivity is directly proportional to concentration. और बच्चों एक बार मैं वापस पीछे जाता हूँ, यहाँ पे देखो मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये दो फंडे आपको मालूम होते हैं। आगे व्हाट इज नेक्स्ट वन? मोलार कंडक्टिविटी। ओके, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। What is molar conductivity? आप बोलोगे सर सिंपल है, it is what electrical conductance which is going to furnish by 1 mole of solute, 1 mole of solute, है कि नहीं? So molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of electrolyte in given volume of solution, in given volume of solution. जिसको अभी भी नहीं समझा रहेगा, मैं वापस उनको एक बार वापस दोहराता हूँ। Conductivity is number of ions or conductance because of present in 1 ml. And what is molar conductivity? Conductance of one solute in given volume of solution. That means 1 mole लेके उसको compare करो. As number of ions produced by 1 mole of electrolyte increases, molar conductivity increases. देखो, as number of ions produced by 1 mole of electrolyte increases, molar conductivity increases. However, variation is different for strong and weak electrolyte. इसका भी ध्यान देना। देखो, अभी कोई बच्चे इसमें जंबल हुए रहेंगे। एज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, मींस अगर एक 1 मोल ऑफ सोल्यूट ने, व्हाट इज 1 मोल? मोलार मास, मींस NaCl। व्हाट इज 1 मोल ऑफ NaCl? अरे सर आप तब से 1 मोल बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं। व्हाट इज 1 मोल? मोलार मास 1 टाइम। तो NaCl है, Na का वेट 23 और Cl का वेट 35.5, तो 58.5 ग्राम जब भी आपके हाथ में रहेगा तो उसको बोलते हैं 1 मोल, है कि नहीं? सो 1 मोल जितने आयंस ज्यादा देगा उसका उतना कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। However, variation is different for strong and weak electrolyte. So first of all, before going for this one, you must know what is the meaning of strong electrolyte.
फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दैट और एक आपको मालूम मांगते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मांगता है। सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? विच इज गोइंग टू डिसोसिएट faster. What is dissociation? Separation of ion. And what is weak electrolyte? Okay, which is going to furnish less ion. So जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग ज्यादा आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग, जो इलेक्ट्रोलाइट कम आयन देगा वो वीक। सो अभी पहले कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा increases with decrease in concentration। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट बात किसकी चल रही है? लैम्बडा। अरे सर वेट, आपने पहले वाले पेज पे बताया था लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो, एंड कंडक्टिविटी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, बाकी की लैंग्वेज पढ़ना है, बट मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री या पर्टिकुलर वो टीचर को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है करके, दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड कि वो बच्चे को इमीडिएटली वो याद नहीं रहेगा या आफ्टर सम टाइम उसको याद नहीं रहेगा। तो डू वन थिंग, जस्ट यू कीप प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये जो भी कोई टीचर पढ़ाएगा आपको कॉलेज में, क्लास में, ओके, तो वो ना आप इमीडिएटली वही टाइम पे रीड करो। व्हाई? बिकॉज आप आज अगर रीड करोगे सेम डे में ना, तो आप वो टीचर का दिमाग से रीड करोगे, एंड आफ्टर सम डेज आप रीड करोगे तो यू विल ट्राई टू अप्लाई योर लॉजिक विच मे बी राइट और देयर आर मोर चांसेस मे बी रॉन्ग। ओके, तो प्लीज आगे देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। सर आप बोलोगे ये तो कुछ नई बात नहीं है, पहली वाली पेज की बात है। यस यू आर राइट, एंड रीचेस मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, रीचेस मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू when concentration approaches to zero. So that's why here it is written lambda 0 and lambda infinity. What is the, ये दोनों का मतलब सेम है। आप बोलोगे सर क्या बात कर, इधर 0 लिखा है इधर इन्फिनिटी लिखा है, बताता हूँ। लैम्बडा 0 means zero concentration and lambda infinity means infinite dilution, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज हम लोग संकेत सर के घर पे चाय पीने गए, सपोज पहले मैं अकेला गया, तो सर तो चाय देंगे मेरे को, बट उनको बाद में पता चला कि कर्णिक सर ये सब पूरा बैच लेके आए हैं, तो थोड़ी संकेत सर वापस आपके लिए चाय बनाएंगे, बट ऑब्वियस बनाएंगे। ओके, सो द थिंग इज व्हाट, वो क्या करेंगे, घर में बोलेंगे डू वन थिंग, जस्ट यू पुट वाटर, डोंट टेक एफर्ट्स, एंड उसको बॉईल करो। आप तो सामने चाय पी लोगे और घर से जब बाहर निकलोगे तो आप बोलोगे अभी 0 पे ध्यान को, अरे यार सर ने चाय तो पिलाया था, गरम भी लग रहा था, बट उसमें शक्कर का प्रपोर्शन 0 था, शक्कर था ही नहीं। इट इज व्हाट, 0 कॉन्सेंट्रेशन। आधे बच्चे बोलेंगे अरे सर ने चाय पिलाया था, गरम था, बट वो पूरा पानी के माफत लग रहा था, मींस पानी दिया था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, दिस वे। सो प्लीज, so the thing is what, strong electrolytes, अभी one more thing याद रखने का प्लीज, हाँ, strong electrolyte dissociates almost completely. Why word almost is there? Because sometimes because of some impurity and all 99.9 लेते हैं, almost completely at all concentration. Okay, so strong electrolytes almost completely ionize or we can say dissociate at all concentration. अगर
ये लाइन का जिसको मतलब समझा रहेगा उसको समझेगा, अरे सर as you are talking about strong electrolyte and here it is written they dissociates almost completely, means they get separated into ions, and sir we are talking about conductivity and for conductivity we require free ions, तो सर बात खत्म हो गई. Hence on further dilution interionic force of attraction decreases and therefore lambda increases but less rapidly. अभी आपको ये बताता हूं क्या हुआ. First of all, listen here. Strong electrolyte almost dissociate at all concentration, means already वो ion separate है. सपोज आपने एक सब्जेक्ट किधर से तो पढ़ा और आपने वापस, आपको कोई तो पढ़ाने को दूसरा बंदा आ गया, आप बोलोगे सर हमको ऑलरेडी ये समझा है, आप मत पढ़ाओ. ये बात इधर हो गई. मींस ऑलरेडी वो आयन सेपरेट है, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है विच डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन. उसमें आप पानी डालोगे तो और जो सेपरेट है और किधर से सेपरेट होगा. ओके, मींस बाय दिस पॉइंट उधर वो लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा. बट अभी क्या होगा देखो, वो तभी भी इंक्रीज हो रहा है but less rapidly. Why? Because as ions are going to separate, but there is a interionic forces, positive negative में force रहेगा, and because of that extra addition of water, जो भी वो कुछ बचा force है वो भी निकल जाएगा and lambda is going to increase but less rapidly. अभी मैं पेज टर्न नहीं किया हूं. Just tell me what will happen in case of weak electrolyte. What is weak electrolyte? बोलो बच्चों, जिसका सेपरेशन अभी तक हुआ नहीं है. What does it mean? Suppose मेरे पास 100 मोल्स है, उसमें से what is weak electrolyte? 100 मोल्स है तो उसमें से 9 मोल सेपरेट हो गए. 9 मोल सेपरेट हो गए मीन्स व्हाट, 91, या सपोज 10 मोल सेपरेट हो गए मीन्स 90 मोल अभी तक सेपरेट नहीं हुए हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनडिसोसिएटेड पार्ट. तो अभी उसमें मैं अगर वाटर डालूंगा तो क्या होगा, जो सेपरेट नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग and you are going to get separated ion, free ions, and that's why in case of weak electrolyte when someone is putting water, nothing but dilution, whatever undissociated part is there, it start dissociating and you start getting free ions. That means on dilution weak electrolyte ka lambda increases rapidly. Okay, now देखो, तो देखो for weak electrolytes value of lambda will be low as compared to strong electrolyte. Why? Just tell me what is this dialogue. For weak electrolyte value of lambda will be low. Tell me why? Because weak electrolyte कम आयन देता है. For weak electrolyte degree of dissociation is very small. In short, separated ions कम है. Hence on dilution degree of ionization increases, nothing but free ions increases, and hence number of ions in the solution increases, therefore molar conductivity increases rapidly. So tell me, दो स्टेटमेंट बन गया, molar conductivity of strong electrolyte increases, molar conductivity of weak electrolyte increases, दोनों में increases, but in case of strong electrolyte it increases less rapidly and here it increases rapidly. Okay, बेटा ध्यान देना. This is हाँ अभी कोलरॉश का कंसेप्ट आएगा, बेटा ध्यान देना. अभी this is what y axis and this is what x axis. On x axis it is what square root of concentration. Now अभी आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिया, कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिया.
ऐसा कोई कोई बच्चे के दिल में क्वेश्चन आता है बट वो कभी पूछता नहीं है, यानी सर ने नहीं बताया तो शायद सर को भी मालूम नहीं है। इफ यू टेक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हियर ना, तो ये जो ग्राफ है ना वो बहुत बड़ा बन जाता था और वो मिनिमाइज नहीं होता था। दैट्स व्हाई उसका क्वांटी यूनिट अमाउंट क्या किया, वैल्यू क्या किया, कम किया। दैट्स व्हाई हियर दे हैव टेकन स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। So for strong electrolyte, you are going to get graph like this, straight line. But for weak electrolyte, you are going to get graph like this. Okay. So first of all, a graph का मतलब क्या है? देखो, what is this one? मोलर कंडक्टिविटी और ये x एक्सिस पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है. So जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक आ गया, मीन्स कम हो रहा है, राइट? So same thing, okay. So for strong electrolyte, graph is straight line, और इसको हम लोग आगे अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगा, and this value on y-axis is what? Lambda 0. What is lambda 0? Molar conductivity at 0 concentration. Now just tell me, if suppose you understood, instead of lambda 0, what I can write down? चाय वाला एग्जाम्पल, शक्कर, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो कौन, या फिर वेरी गुड, या फिर पानी ज्यादा, लैम्डा इंफिनिटी है कि नहीं ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, लिसन हियर, Polros showed that for strong electrolyte, lambda varies linearly with respect to this one as this one. ये equation है. This is what experimental setup है. Lambda is equal to minus a square root of c plus lambda 0. ये कौन सा इक्वेशन बन गया? y is equal to minus mx plus c. तुम भी चलो घर पे, मम्मा जा पूछ के। ओके, सर ए क्या है? बता दो। Lambda is equal to minus a into square root of c plus lambda 0. This a is what? एडजस्टमेंट वाला कांस्टेंट है इक्वेशन को सेट करने के लिए। नाउ ये इक्वेशन कौन सा हो गया बेटा? y is equal to minus mx plus c. What is y is equal to minus mx plus c? Y is equal to mx is a equation of straight line. Y is equal to mx plus c is the equation of straight line. Y is equal to minus mx plus c is also equation of straight line. What is y is equal to mx? Means what? Passing through origin. And y is equal to mx plus c means what? It is a equation of straight line but not passing through origin. And slope is what? Minus means it is descending. It is what? अगर ये प्लस होता तो आपका लाइन ऐसे चला गया था ऊपर. Okay. Now for weak electrolyte, graph is parabolic curve है ना? इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल. क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ इज नॉट लीनियर एंड लैम्डा 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड. देखो ना, अगर ये ग्राफ ये y एक्सिस को मींस व्हाट लैम्डा का वैल्यू को इंटरसेक्ट करेगा, देन एंड देन ओनली यू कैन गेट लैम्डा 0 वैल्यू. बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखो कैसे चल रहा है. इधर से आने के बाद ये ऑलमोस्ट y एक्सिस को पैरेलल चलता है, तो ये y एक्सिस को किधर इंटरसेक्ट करने का चांस है क्या? नो. तो ये भाई साहब आगे कोलरॉश वो बोले कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट लैम्डा 0 वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट which is not possible with the graph, so you do one thing, you apply my equation so we can find out lambda 0. What is lambda 0? Molar conductivity at 0 concentration or infinite dilution. देखो बेटा, for weak electrolyte
graph is not linear and lambda 0 cannot be determined graphically. And that's why to find out this thing, Kohlrausch law is applicable. अभी देखो क्या है, पहले यहाँ पे देखो, वही बाद में ये सब पढ़ेंगे. इक्वेशन देखो, लैम्बडा 0 इज इक्वल टू n लैम्बडा 0. अभी देखो ये मैंने नॉर्मल लैम्बडा लिखा है, जो आप वेवलेंथ में यूज करते हो वो वाला. ये भी लैम्बडा ही है और ये भी लैम्बडा ही है, डोंट गेट कंफ्यूज. लैम्बडा 0 इज नथिंग बट, फॉरगेट अबाउट दिस n. ओके, वो कोएफिशिएंट है. हाँ, लैम्बडा 0 ऑफ कैटायन प्लस lambda 0 of anion, lambda 0 of anion. Now before going for this one, let me tell you, we are talking about lambda 0. बच्चा का ये दिमाग से हट जाता है. lambda 0 अगेन एंड अगेन, देखो मैं वापस हैमर कर रहा हूं कि इट इज नथिंग बट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मींस बच्चों, कैटायंस और एनायन इतने लंबे गए हैं कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई चांस ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस वन, एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चांस नहीं है तो इसका मूवमेंट भी आपको कंडक्टिविटी देगा और इसका मूवमेंट भी आपको कंडक्टिविटी देगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ कोलरॉश इक्वेशन. अभी आगे पढ़ते हैं. देखो, Kohlrausch law of independent migration of ion. See the meaning, independent migration, क्योंकि इतने लंबे गए कि वो घूम रहे. Okay, now the law states that at infinite dilution, each ion migrates independent of coion and contributes to total molar conductivity of electrolyte irrespective of nature of other ion to which it is associated. देखो, the law states that at infinite dilution क्या हो रहा है, each ion, इतना ही पूछो, infinite dilution पे क्या हो रहा है, each ion migrates independent of coion and contribute to total molar conductivity of electrolyte irrespective of nature of other ion to which it is associated. Means what, पॉजिटिव निगेटिव से एसोसिएट रहेगा, बट वो भी घूम रहा है लंबे, ये भी घूम रहा है लंबे, करके ये दोनों क्या करेंगे, कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देंगे. व्हाट इज वो आयन क्या है सर? एन ना, हाँ एन बताता हूँ बेटा. ये अभी सपोज सी आपके पास CaCl2 है, CaCl2, तो हाँ एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ना, CaCl2 है. हाउ विल यू स्प्लिट CaCl2? टेल मी. Ca+2 ना, ये 2 का, ये 2 जो है ये, दिस इज द वैलेंसी ऑफ Ca ना, तो Ca+2 और Cl माइनस लिखोगे, बट बैलेंस करोगे तो ये 2 आएगा ना, तो दिस 2 एंड दिस इज व्हाट 1. So ये 2 and 1 is nothing but this n. In short, these are what, coefficient, number of moles, है ना. देखो ना यहाँ पे लिखा है lambda 0 and lambda 0 minus means what, cation and anions are molar conductivity and n is what, number of moles of cations and anions, है ना. देखो एक एग्जांपल मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करके लिया है. lambda 0 of Ca+2 ion 104 है and lambda 0 of chloride ion क्या है, 76.4 है. तो व्हाट इज द लैम्बडा 0 ऑफ CaCl2? तो पहले इसको स्प्लिट करो, तो Ca+2 और Cl माइनस, बैलेंस करोगे तो 2Cl माइनस, कुछ नहीं करना है. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ Ca? 1. तो ये 104 को 1 से मल्टीप्लाई करो और Cl का वैल्यू क्या है, 76.4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, खत्म. Okay, so what is the application of Kohlrausch law? We can calculate molar conductivity of electrolyte at zero concentration, which is not possible for with the help of graph to calculate value of lambda 0 of weak electrolyte from those of strong electrolyte. Okay, so here we'll stop and we'll continue next time. So hope you understood this one. Yeah, I think ये मैंने नोट भेजा है, तो प्लीज इसको गो थ्रू करना. ओके, चलो बाय बाय एंड गुड नाइट. हेलो, हेलो. Yes, sir.